हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट केयर। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आईवीएफ क्या होता है और कैसे होता है और इसमें कितना खर्च आता है, ये सब आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में। यानी आज आईयूआई के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आईयूआई के लिए डॉक्टर्स कब बोलते हैं और आईयूआई किस तरह होता है और इसका कितना कॉस्ट होता है। तो मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगी आईयूआई के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर जान लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें। और लास्ट में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे कपल्स जो कंसीव करना चाहते हैं, कई सालों से कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में डॉक्टर्स आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यानी फ्रेंड्स, इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो हस्बैंड के यानी मेल के जो स्पर्म होते हैं उसको डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है आईयूआई का। मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं डॉक्टर्स किन कारणों से आईयूआई की सलाह देते हैं। तो इसके कुछ तो कॉमन कारण हैं दोस्तों। उनमें से पहला कारण है मेल सब फर्टिलिटीज़। मेल सब फर्टिलिटी यानी स्पर्म जो है उसमें यानी कि मेल का जो सीमेन है उसमें स्पर्म तो हैं, लेकिन कुछ स्पर्म जो हैं वो लो क्वालिटी के हैं, या तो स्पर्म्स की काउंट यानी संख्या जो है वो कम है, या उनकी मोटिलिटी कम है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उनके शेप या बनावट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आईयूआई की सलाह इसलिए डॉक्टर्स देते हैं। आईयूआई में इन स्पर्म को कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म हैं उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उन अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को किसी कैथेटर की हेल्प से डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है। तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दोस्तों, दूसरा कारण जो है यानी कि जो हो सकता है जिसके लिए डॉक्टर्स आपको आईयूआई के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, वो है फीमेल के यानी महिला के सर्विक्स के अगर कोई सर्विक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो। सर्विक्स वो होता है यूट्रस का निचला हिस्सा जिसके थ्रू यूट्रस वजाइना से जुड़ा होता है। सर्विक्स कैनाल शेप का होता है और बच्चेदानी का मुंह होता है। इसकी तरफ दोस्तों क्या होता है, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है यानी जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, नॉर्मली क्या होता है जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये थोड़ा पतला हो जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना में रिलीज़ होते हैं वो बहुत आसानी से उसको उस म्यूकस को क्रॉस करके, या यूँ कहें कि उसकी हेल्प से ही यूट्रस तक पहुंचकर फिर फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर एग को फर्टिलाइज़ कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं में ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये बहुत थिक होता है जिसकी वजह से स्पर्म इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको आईयूआई की सलाह देते हैं, क्योंकि आईयूआई का जो प्रोसीजर है उसमें स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है तो उन्हें सर्वाइकल म्यूकस को क्रॉस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर सर्वाइकल म्यूकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विक्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर्स
IUI के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में स्पर्म को यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। ये दोस्तों ये दूसरा कारण हो गया, इसकी वजह से डॉक्टर्स आपको IUI की सलाह देते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है एंडोमेट्रोसिस, जिसके बारे में मैंने फुल वीडियो पहले बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगला रीज़न जो हो सकता है वो है ओव्यूलेशन ना होना और एग रिलीज़ नहीं होना, अनएक्सप्लान्ड इनफर्टिलिटी। अगर जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उन महिलाओं को डॉक्टर्स ओव्यूलेशन टाइम पर होने के लिए मेडिसिन देते हैं, जो कि इस प्रोसेस में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग फर्टिलाइज़ कैसे होगा। तो जिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि उनके एग नहीं रिलीज़ हो रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो उन्हें पहले मेडिसिन दी जाती है कि जिससे उनको ओव्यूलेशन हो सके। ये सब तो हो गए IUI के कारण। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कहीं इसमें कोई रिस्क तो नहीं है या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी। तो लेडीज़, वैसे तो इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई रिस्क नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि कुछ लेडीज़ को IUI के बाद हल्का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हल्की बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही केसेस में होता है। अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक या किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से IUI करवा रहे हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम के चांसेस आपको नहीं होंगे। और इसके अलावा ये IUI का जो प्रोसीजर है वो ये बिल्कुल पेनलेस होता है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता, और इसमें आपको पेन की कोई मेडिसिन भी नहीं देती, और ना ही आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब बेहोशी की दवा, कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिया जाता है। और इस प्रोसीजर को आपके होश में ही किया जाता है। ये प्रोसीजर के दौरान महिला को थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी तरह का कोई पेन नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, यानी IUI किस तरह करते हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन नेचुरली हो रहा है तो डॉक्टर्स आपके ओव्यूलेशन के एक दिन पहले ये प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स आपके पार्टनर यानी पुरुष के सीमन का सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसमें जो स्पर्म है उनको भी एक प्रोसीजर जो किया जाता है, स्पेशली उन्हें वॉश किया जाता है ताकि सीमेन में जो नॉन स्पर्म एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। उसमें मौजूद प्रोटीन्स को अलग किया जाता है, और जो हाई क्वालिटी के अच्छे मोटिलिटी के स्पर्म होते हैं, जो अच्छे मोटिलिटी वाले स्पर्म होते हैं, उनको कंसंट्रेशन में अलग कर लिया जाता है। तो इससे जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के अच्छी तरह के मोटाइल जो स्पर्म है उनको हाई कंसंट्रेशन में अलग करते हैं। अलग करके उन सैंपल को डायरेक्टली आपके यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे प्रेगनेंसी के यानी गर्भधारण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या होता है, सीमन को पहले इस तरह कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इस प्रोसीजर में कंसंट्रेट करते हैं, वॉश करके फिर उस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया जाता है। फिर IUI के प्रोसीजर के टाइम आपको एग्ज़ामिनेशन टेबल पर लिटा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में बहुत कम टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट में ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है दोस्तों।
इसमें जनरली आपको कोई पेन नहीं होता है। रेयरली आपको बहुत कम केसेस में आपको थोड़ा सा क्रैम्प महसूस हो सकता है। बहुत कम ही ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। आपकी वजाइना को स्पैक्टुलर के सहारे से ओपन किया जाता है और फिर आपके सर्विक्स के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर यानी एक बहुत ही पतली सी फ्लेक्सिबल सी ट्यूब, या कहें तो एक सुई जैसी होती है, जिसको आपके यूट्रस में डाला जाता है और फिर उसी ट्यूब के थ्रू आप जो आपके कंसंट्रेटेड जो स्पर्म्स हैं थे उनको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली यूट्रस के अंदर। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम हो चुका है और ओवम यानी एग जो होगा वो रेडी होगा फैलोपियन ट्यूब में आने के लिए। तो इससे स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है, जिससे स्पर्म डायरेक्टली एग के पास पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब्स में, तो उससे एग फर्टिलाइज हो जाता है आसानी से। तो दोस्तों इस तरह से आईयूआई का प्रोसीजर होता है। अब एक बात और आती है कि आईयूआई होने में कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका आईयूआई हो गया तो इसके 2 हफ्ते बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप जल्दी टेस्ट करते हैं तो इससे आपके फॉल्स रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, सिर्फ आपका आईयूआई होना है, तो लगभग 70,000 और 80,000 के बीच आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई प्रॉब्लम है, आपका एक्स्ट्रा किसी तरह का कोई आईयूआई से पहले कुछ टाइम के लिए आपका इलाज चलेगा, किसी तरह की मेडिसिन चलेगी, कोई कोर्स चलेगा, तो आपको इसका खर्चा 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आईयूआई के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।